everyone, welcome back to the new video and आज की इस वीडियो में we are going to discuss about National Defence Academy NDA and Combined Defence Services CDS. सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है and how you can pursue your career in NDA. So, talking about the eligibility criteria, there are two main points that you need to fulfill if you want to get admission in NDA. First one is age limit. आपकी age 16.5 से 19 years होनी चाहिए. And second is educational qualification. Candidate must have cleared his 12th with recognized university or board if he or she wanted to get admission in NDA. So after this selection process, अगर आप दोनों eligibility criteria को fulfill करते हो, then you are eligible for the selection process of NDA. Selection process में सबसे पहला step है written examination, जो UPSC conduct करती है twice a year. After that, if you cleared your written examination, then second is your SSB interview. जितने भी students ने written examination clear किया होता है, उन सब students को SSB interview के लिए invite किया जाता है. एंड वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पे कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाता है. पैरामीटर्स कौन से हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, डिस्क्रिप्शन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड आफ्टर दैट कॉन्फ्रेंस. ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं इन योर एसएसबी इंटरव्यू. अगर आप ये सारे पैरामीटर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फुलफिल करते हो, देन यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर द मेडिकल टेस्ट. मेडिकल टेस्ट में जो इंडियन डिफेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली कुछ नॉर्म्स सेट किए गए हैं, अगर आप उन नॉर्म्स को फुलफिल करते हो, देन यू आर बीइंग सिलेक्टेड एज अ एनडीए कैडेट. नाउ यू गॉट योर एडमिशन इन एनडीए और उसके बाद होती है आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट. ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो 3 इयर्स का होता है. वहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको डिफरेंट एजुकेशन और डिफरेंट नॉलेज दी जाती है अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ मिलिट्री, अबाउट फिजिकल फिटनेस, अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग. ये सब चीज़ें आप पूरे 3 सालों में सीखते हो एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी टफ. सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एनडीए के लिए, तो अपने माइंड को आप इस तरीके से तैयार करो कि एट द एंड अगर आपका सिलेक्शन एनडीए में हो जाता है, तो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ है. If you really want to get admission in NDA, then you have to train your mind कि no matter what is going there, I am going to crack this and I am going to become an officer after completing my NDA course. So both girls and boys can apply in NDA. Only what matters is your physical fitness, your mental strength and your capability of becoming a class 1 officer. अगर आप में वो जज्बा है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो no matter what is your gender, you can bring the best out of you. And now talking about the Combined Defence Services, that is CDS. If you want to get into NDA, तो minimum जो qualification है that is your 12th. But if you want to get admission in CDS, Combined Defence Services, तो उसकी minimum qualification जो है वो है ग्रेजुएशन. आपको अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो. जो सीडीएस की एज लिमिट है वो 19 इयर्स टू 25 इयर्स ऑफ एज है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड. एंड थर्ड वन इज योर फिजिकल फिटनेस. इफ यू वांट टू गेट इनटू सीडीएस, आपको फिजिकली फिट होना होगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्म सेट बाय द इंडियन डिफेंस सिस्टम. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इफ यू वांट टू गेट इनटू सीडीएस? फर्स्ट इज रिटन एग्जामिनेशन. अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते हो, उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होगा एंड आफ्टर दैट देयर इज अ इंटरव्यू. इफ यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज 3 स्टेप्स, तो आपको सीडीएस में एडमिशन मिल जाता है. सीडीएस एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट होता है और इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं आपको जज करने के लिए. फर्स्ट इज योर इंग्लिश, देन इज योर जनरल नॉलेज एंड थर्ड वन इज मैथमेटिक्स. सो अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, तो आप अपने तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली कमांड कर लो. And you should have strong hold on these subjects if you are planning or if you are preparing for CDS. To apply in CDS, there is no minimum percentage required, but yes, you have to complete your bachelor's from a recognized university or board if you want to get into CDS. So now let's see कि after completing your CDS कौन सी opportunities होती हैं कैंडिडेट के पास जहाँ पे वो सर्व कर सकता है as an officer. A candidate can serve in various roles such as infantry, artillery, armored corps, signals, logistics and engineering. There are various opportunities for career growth and the officer can rise to the rank of General or Chief of Army Staff as well. After that, talking about the Navy,
Candidates who have cleared the CDS examination undergo the training can join the Indian Navy as officer. They can serve in various roles such as executive branch, technical branch, education branch, and medical branch. There are opportunities for career growth, and the officer can rise to the rank of Admiral or Chief of Naval Staff. After that, the Air Force. After clearing your CDS examination and the training, they can serve in various roles such as flying branch, technical branch, and ground duty branch. There are opportunities for career growth, and the officers can rise to the rank of Air Chief Marshal or Chief of Air Staff. Then, Strategic Force Command. After completing CDS, candidates can also serve in Strategic Force Command, which is responsible for India's nuclear weapon program. And apart from all these services, a candidate can also serve in various services such as Coast Guard, Territorial Army, and Defense Research and Development Organization, that is DRDO. There are various options available after you clear your CDS examination and training. It all depends upon you, it all depends upon your mental caliber, your physical fitness and your mindset कि मुझे कहाँ पे सर्व करना है. No matter in what area you are serving in defense, वो जज्बा, वो प्राइड, वो पेट्रोटिज्म की फीलिंग हमेशा हर जगह बिल्कुल सेम होती है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप आर्मी में सर्व कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्राउड फील होगा या ज़्यादा पेट्रोटिज्म होगा, या अगर आप किसी और फील्ड में सर्व कर रहे हो तो आपको थोड़ा कम होगा. When it comes to defense, when we say we are serving in defense, when we say we come from a defense family or we are a member of a defense family, so automatically every single thing और हमारा mindset वैसे ही set हो जाता है. So it all depends upon you कि आपको NDA में जाना है या CDS में जाना है. अगर आपको NDA के लिए प्रिपेयर करना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज योर 12th. आप 12th के बाद ही NDA में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको CDS में अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. Before completing your graduation, you cannot enter in CDS. So it all depends upon what you want to do with your career. It all depends upon you what you want to do with your life. But no matter where you are serving, no matter what you are doing in this field, make sure that the feeling जो वो spark था कि आपने क्यों इसमें enter किया था, make sure वो हमेशा जिंदा रहे. So I hope I have covered everything. If you still want to discuss something, all the links are given in description. Do contact me. I'll be meeting you soon with new episodes. Till then, take care. Bye bye.